हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इससे रिलेटेड 3 केस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें डिस्कशन हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज एंड लास्ट में जो टॉपिक हुआ था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ था। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर आप नहीं जानते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने बता रखा था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसमें 2 अनलाइक चार्ज होते हैं, दोनों ही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं और किसी सेपरेशन में रखे होते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकाला था, क्या लिखा था? P = 2ql। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो Q × 2l। सो Q the magnitude of any one charge may be positive may be negative, 2l the distance between the two charges। ओके, सो हेडिंग डाल लो आगे। हेडिंग क्या डालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। सो केस फर्स्ट में बोला गया है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पे फाइंड आउट करना है। देखिए, एक्चुअल में 2 केस मेन होते हैं। एक बार हम एक्सेस पे फाइंड आउट करेंगे, एक बार एक मिड पॉइंट से किसी एक्सेस पे फाइंड आउट करेंगे, मींस इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे, या फिर परपेंडिकुलर टू द डाइपोल फाइंड आउट करेंगे, और फिर देन आफ्टर जो केस थर्ड होगा मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। सो जो पहले स्टार्टिंग में 2 केस बताने वाला हूं वही इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट वाला बहुत रेयर केस में आता है एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या है? At the axis of the dipole, डाइपोल के एक्सेस के लिए फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, चलिए डाइपोल बना लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है Q और उससे कुछ सेपरेशन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है Q। दोनों ही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 2l। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं? l। बाकी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं? l। सो टोटल डिस्टेंस मिलके क्या हो जाता है? 2l। अब आपको इसी के एक्सेस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है। कोई पॉइंट हम लेट कर लेते हैं P। ये पॉइंट P लेट किया है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r। ठीक है, अब इसी के एक्सेस पे, डाइपोल के एक्सेस पे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डाइपोल के एक्सेस पे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए, ये +Q है, ये -Q है। इसको हम फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड चार्ज मान लेते हैं। तो फर्स्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, आपको पता है माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? पहले बता रखा है, क्या बता रखा है कि अगर प्लस है तो बाहर की तरफ और अगर माइनस है तो कैसा होता था? अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो यहां पर जो बनेगा ये क्या बनेगा? E1 इधर की तरफ लग रहा होगा -Q की वजह से, और +Q की वजह से आपका E2 इधर को लग रहा होगा। ठीक है, ये इधर को लग रहा है और ये इधर को अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबसे ज्यादा किसकी वजह से होगा? इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो +Q का इफेक्ट ज्यादा होगा, -Q का इफेक्ट कम होगा, क्योंकि +Q ज्यादा नियर अबाउट है और -Q दूर है। तो अगर हमें अंतर पता करना है तो अंतर हम कैसे निकालेंगे? E टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे? E2 से E1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है लिखने का कि E से E2 को माइनस करा जाएगा। एक और दूसरा भी तरीका है, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी और दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना बनना होगा? 180 बनना होगा। 180 बनना होगा तो आप क्या करते थे? A - B निकल के आता था, शायद आपको याद हो फर्स्ट ईयर क्लास में। ठीक है, आपको वेक्टर एडिशन जब पढ़ाया जाता है तो वहां पे। ओके फाइन, तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं? -Q के लिए जो E बनाया होगा, E दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा किसने? -Q ने। ठीक है, फॉर -Q चार्ज, तो -Q चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा वो क्या क्रिएट करा हुआ है? E1। सो E1 = फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। सो डिस्टेंस होता है r। सो यहां से
इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना है l, ये डिस्टेंस क्या है l, और ये डिस्टेंस क्या है r, तो मिलके क्या हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। ध्यान से देखो, ये क्या है l है और ये टोटल डिस्टेंस क्या है r है। अब हम किसके लिए पता करेंगे, नाउ फॉर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के लिए पता करेंगे। सो प्लस क्यू चार्ज के लिए पता करेंगे तो प्लस क्यू चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है E2, तो E2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी प्लस Q के लिए, तो प्लस Q ने क्या बनाया हुआ है E2 बनाया हुआ है इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस आपका क्या है R है, तो अब R से L को माइनस कर दो, R से L को माइनस कर दो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो क्या निकल के आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हेलो, सो ये आपका बना इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस की वैल्यू यहां पे जाके पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, E इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, देख लो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू कॉमन आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचने के साथ साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं, तो अंदर एलसीएम में क्या बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। ऊपर क्या रहेगा R प्लस L। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप को छुपा दिया गया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। इससे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लिया, अंदर बचा होगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, जिससे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर क्या ले लिया एलसीएम, तो ऊपर क्या रहेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये आ जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। वैसे अंदर प्लस होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो साथ में माइनस को लेके चल रहे हैं, तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस का 2RL अपॉन में क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई कैंसिल हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। सो क्या बच रहा है यहाँ से बच रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 4RL, और अपॉन में क्या रह रहा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसा मान के चलते क्या दिख भी रहा है कि जो R डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है टू कंपेयर टू L। देख लीजिए यहाँ पे L बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, दोनों ही डिस्टेंस है, मतलब सेपरेशन है। सो R बहुत बड़ा है L के कंपैरिजन में, तो जहाँ पर L स्क्वायर होगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा, मतलब R स्क्वायर अगर बड़ा R बड़ा है तो R स्क्वायर बड़ा है, तो उस कंपैरिजन में L स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा। सो जहाँ पर L स्क्वायर है उसको नेग्लेक्ट मान लेंगे। अब इधर देख लो आप लोग, जहाँ पे L स्क्वायर है वहाँ से वहाँ तक का दिखेगा, हाँ दिखेगा। सो क्या निकल के आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4RL, और नीचे से जो L स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आएगा R टू द पावर 4। R से पावर एक लेस हो गई तो Q अपॉन क्या निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचेगा 4L अपॉन R क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL अपॉन R क्यूब। अब आपने पढ़ रखा है जो P होता था जिसको बोलते थे क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था 2
क्यू एल। सो अब आपका फाइनली E इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये किसके लिए निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकला? जब आपने पॉइंट कहां पर इंडिकेट करा? किसी एक्सेस पे इंडिकेट करा हो। सो एक्सेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ओके, मैं सामने से हट जाता हूं। आई थिंक आपको पूरा दिख रहा है, इसे नोट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो ये था एट द एक्सेस ऑफ द डाइपोल। इसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो नाउ जस्ट उसके बाद केस सेकेंड की बात करते हैं। तो केस सेकेंड में क्या है? एट अ पॉइंट लाइंग ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करना है। उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा डाइपोल ड्रॉ करना है, एक नेगेटिव चार्ज लेना है, उससे सेपरेशन पे प्लस क्यू चार्ज लेना है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था? 2l होता था। ऑरिजिन से r डिस्टेंस पे पॉइंट P कंसीडर करना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या लेते थे? l, और ये डिस्टेंस भी क्या होती थी? l। ओके, इस डिस्टेंस को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिस्टेंस आपकी r है, तो ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगी? ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी क्या निकलेगी? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इस P पॉइंट पर माइनस Q और प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट P पर। तो इस पॉइंट P पर फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन दिखानी है। तो इस हेडिंग को रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईजिली आपको डायरेक्शन लेनी है तो आप डायरेक्शन देख पाओगे, ठीक है। किस तरह से डायरेक्शन लेनी है? प्लस Q के लिए डायरेक्शन जो बनाएगा वो ये बनाएगा, क्या बनेगा? E2, क्योंकि ये सेकेंडरी चार्ज है तो इसको E2 मान लेते हैं। और जो माइनस Q के लिए बनाएगा वो इस तरह की तरफ डायरेक्शन बनाएगा, इसको हम मान लेते हैं E1। ओके, यहाँ पर जो E1 है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक। इसके साथ एंगल बनाएगा तो ये हो गया आपका E1 cos थीटा। इसके साथ एंगल नहीं है तो ये हो गया E1 sin थीटा। यहाँ पर E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा जो क्या बना लेगा E2 sin थीटा, और एक ये बनाएगा सेम एज वेल एज E2 cos थीटा, ठीक है। अभी आगे चल के एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी है आपको कि जो E1 है वो E2 के जस्ट इक्वल होगा। कैसे? देख लो, माइनस Q और प्लस Q दोनों के लिए आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो ये कि जो E2 और E1 है ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि E1 E2 आपस में बराबर है तो जो टोटल यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2E cos थीटा। ऐड होके क्या निकलेगा? 2E cos थीटा। सो E रिजल्टेंट क्या निकला? 2E cos थीटा। अब आपको E का वैल्यू चाहिए, तो E का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ठीक है, ये एंगल बनाएगा इसके साथ। E का वैल्यू कैसे निकालोगे? सो पहले हम पता करते हैं फॉर माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज के लिए पता करते हैं। सो माइनस Q चार्ज के लिए क्या निकल के आएगा? E1 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो डिस्टेंस है वो क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम किसके लिए पता करते हैं? फॉर प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज के लिए पता करते हैं। तो प्लस Q चार्ज के लिए E2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सेम निकलेगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो E1 E2 है ये एक दूसरे के कैसे हैं? इक्वल है। सो सिंपल सी बात है, क्या निकलेगा? E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2, तो आप क्या ले सकते हो इसको? E, ठीक है। सो दैट्स मीन E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 2E cos थीटा। 2E का वैल्यू क्या है आपको पता है? E का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, क्या इस रूट से स्क्वायर को कट कर सकते हैं? तो क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओनली, और साथ में क्या रहेगा? cos थीटा।
अब अगर आप cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो cos थीटा का वैल्यू निकल के आएगा cos थीटा क्या निकलेगा आपका L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। तो क्या निकलेगा L अपॉन रूट के अंदर निकल के आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखो, सो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट के अंदर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो ये रूट के अंदर लिखा है क्या इसकी पावर लिख सकते हैं? क्या पावर लिख सकते हैं? 1/2 पावर लिख सकते हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो मिलके क्या हो जाएगा देख लो। सो ई इज इक्वल टू निकल के आएगा। क्या ये जो आपकी वैल्यू रखी हुई है क्या इसको लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? इसको पी के बराबर में लिख सकते हो ना। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, आपको पता है एल स्क्वायर जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में बताया गया, तो ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी है आपको। ओके जी सर। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का पावर क्या है 3/2। सो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। क्या निकला? आर क्यूब निकला। सो एक चीज देखी होगी, इससे पहले जो फॉर्मूला फाइंड आउट करा था वो क्या निकला था, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। सो उस सिचुएशन में अगर देखा जाए जब हम एक्सेस पे निकालते हैं, ई किस पे, एक्सेस पे, सो ई ज़्यादा होता है टू ई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए ई कैसा रहता है, कम रहता है, और एक्सेस के लिए ई का वैल्यू कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें 2p रहता है और इसमें क्या रहता है, p रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए अब मिड पॉइंट के लिए फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट के लिए बीच में, मतलब ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू ले लो, ये माइनस क्यू ले लेते हैं ऐसे ही, और ये मिड पॉइंट है ऑरिजिन। यहीं पर हमें ई फाइंड आउट करना है, इसी ऑरिजिन पे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल होता है, ये डिस्टेंस भी क्या होता है, एल होता है। आप ए लेना चाहते हो ए ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स में ए लिखा रहता है। सो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो प्लस के लिए क्या बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनाएगा E1, ये भी इधर बनाएगा E2, क्योंकि इसके तरफ जाता है और इससे बाहर की तरफ, तो दोनों के लिए क्या बन जाएगा E1 E2 उसी एक्सेस पे। सो अगर हम E1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो E1 क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी L स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम E2 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो E2 क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को आपस में ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो सकते हैं। सो ऐड होने के बाद में क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है तो क्या निकल के आएगा 2Q अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड कर सकते हो। तो ये निकलेगा किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। तो इसमें कोई हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है, ऐसे ही आपको बता दिया है किसके लिए निकल के आएगा, मिड पॉइंट के लिए निकल के आएगा। ठीक है, बाकी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।